जैसे जैसे 2024 के लोकसभा का इलेक्शन नजदीक आ रहा है, हिंदू और मुस्लिम के मुद्दों को गरमाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। कुछ राजनीतिक पार्टी देश में अंग्रेजों वाले फूट डालो और राज करो की नीति का पालन कर रही है, जिसके तहत देश में इस तरह के मुद्दों को हवा दी जाती है ताकि आने वाले चुनाव में उन्हें फायदा हो सके। हाल ही में हरियाणा के नूंह में एक धार्मिक हिंसा हुई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। अब एक बार फिर से देश का माहौल खराब करने के लिए बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की तरह मथुरा में भी ईदगाह बनाम मंदिर का मुद्दा जोर से उठाया जा रहा है। आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कुछ राजनीतिक पार्टी इसका जमकर फायदा भी उठाएगी, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि इस तरह के मुद्दों से सिर्फ नेताओं को ही फायदा होता है और आने वाले चुनाव में उन्हें अपना राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने में मदद मिलती है। ये याद रखना चाहिए कि इस तरह के मुद्दों से सिर्फ नेताओं को सत्ता मिल जाती है, लेकिन इस तरह के मुद्दों से न जाने कितनों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। 6 दिसंबर 1992 को राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के लिए सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें 2000 से भी अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस सांप्रदायिक दंगे के पीछे कई राजनीतिक पार्टियां थी, जिन्हें आने वाले चुनाव में काफी सफलता भी मिली। यही वजह है कि जिससे आजकल की राजनीतिक पार्टियां काम करने के बजाय फूट डालो और राज करो की नीति का पालन कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने भी इस सांप्रदायिक दंगे में अपनी जान गंवाई, उनके परिवार की आज तक किसी ने कोई सुध नहीं ली। यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह के दंगों में आज तक किसी भी नेता की जान नहीं गई, क्योंकि वो खुद Z+ सिक्योरिटी में रहते हैं। देश में इस तरह के सांप्रदायिक दंगों पर रोक लगाने के लिए साल 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया। इस एक्ट में यह कहा गया था कि 15 अगस्त सन 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के धार्मिक स्थान को किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थान में नहीं बदला जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जुर्माने के साथ 3 साल की कैद हो सकती है। लेकिन कुछ लोग इस कानून की परवाह किए बिना आज फिर से देश का माहौल खराब करने के फिराक में लगे हुए हैं। इस कानून को देश में लागू कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ मूर्ख दर्शक बनकर बैठी